जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज की क्लासेस में हम देखने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको स्क्रीन बिल्कुल अच्छे से विजुअल हो, इसलिए स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करेंगे और हम हाइड हो जाएंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर की झीलें। जम्मू कश्मीर में कई महत्वपूर्ण झीलें हैं, जैसे बुलर झील हो गया, डल झील हो गया, बेरीनाग झील हो गया, शेषनाग झील हो गया, अनंतनाग झील हो गया, नगीना झील हो गया। अब सर इसको याद कैसे करें? तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जम्मू कश्मीर में जम्मू से निकला जामुन और यहां पे एक झील है जिसका नाम है बुलर, तो बुलर से निकला गुलर, और डल झील से निकला, डल से निकला डाली। तो डाली पर अगर हम देखेंगे तो आपको गुलर भी देखने को मिल जाएगा, गुलर से गुलर निकला था, गुलर भी देखने को मिल जाएगा, और जम्मू से जामुन निकला था, जामुन भी देखने को मिल जाएगा। तो बस ऐसे याद कर लीजिए, डल झील से क्या हो गया, डाली निकला, बुलर से निकला गुलर, जम्मू से निकला जामुन। उसके बाद में बेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नगीना झील को याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। ऐसी झील जिसके पीछे नाग का साउंड आएगा वह झीलें जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। आपको नोट करके एक पॉइंट और याद करना है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। देखिए, अगला स्टेट जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है मणिपुर की झील। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। मणिपुर में स्टार्टिंग में मणि वर्ड आता है। अब जब आप मणि को मुख में रखेंगे और अपने दांत से दबाएंगे तो कटक कटक की आवाज आएगी। बस यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है लोकटक, इसके पीछे भी टक का साउंड आता है। क्लियर है? अगला जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे उड़ीसा की झील। उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है चिल्का झील। उड़ीसा में स्टार्टिंग में वर्ड आ रहा है उड़ी। क्या उड़ी? चील उड़ी। चील देखो बना भी है, उड़ी, क्या उड़ी? चील उड़ी, तो चील से निकला चिल्का झील। याद रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खारे पानी की एक लेगून झील है। चिल्का जो है वो खारे पानी की एक लेगून झील है। अब सर लेगून क्या होता है? जब समुद्र का पानी किसी स्थल पार्ट पे आ जाए और इसके बीच में फिर से स्थल बाउंड्री बन जाए और पानी समुद्र का जो स्थल पार्ट में आया था और समुद्र का पानी के बीच में एक स्थल पार्ट से ये डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड लेगून। ओके, क्लियर है? चलिए अगला हम देखेंगे राजस्थान की झील। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहां पे तीन महत्वपूर्ण झीलें हैं, राजसमंदर झील, लून करंसर झील, फतेह सागर झील। अब पहला जो है आपका राजसमंदर झील, तो इसमें राजस्थान में राज का साउंड आता है, तो राज इसमें भी है, राजसमंदर झील याद हो जाएगा। उसके बाद में है लून करंसर झील। लून करंसर में स्टार्टिंग में लू वर्ड आता है, और राजस्थान के थार मरुस्थल में आपको पता है कि राजस्थान में एक थार मरुस्थल है जहां पे लू चलती है। लू मतलब एक शुष्क हवा है, ठीक है। अब फतेह हम कब बोलते हैं? जब कोई राजा को जब क्या मिल जाती है, युद्ध में विजय मिल जाती है, तब हम कहते हैं कि राजा ने फतेह हासिल कर लिया। तो बस राजस्थान में अगर आप राज वर्ड में आ की मात्रा लगा देंगे तो राजा हो जाएगा। बस यहां से याद कर लेना, राजा को विजय मिलती है तो वो कहता है मैंने फतेह हासिल कर लिया। ओके, क्लियर है? अगला जो हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की झीलें। बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें यहाँ पे हैं कई सारी। सबसे पहले हम देवताल झील हो गया, खुरपाताल हो गया, सात ताल हो गया, नैनीताल हो गया, राकसताल हो गया, मालाताल हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। याद रखना, जिन झील के पीछे ताल का साउंड आता है, जैसे नाग का साउंड आता था तो वो जम्मू कश्मीर में थी, ताल का साउंड आएगा तो वो जो झील होगी वो उत्तराखंड में स्थित होगी। क्लियर है? लेकिन नोट करके आपको एक पॉइंट और याद रखना है, भोजताल झील जिसके पीछे ताल का साउंड आता है लेकिन वो उत्तराखंड में नहीं है, वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है? भोजताल झील कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। इसको आप एक्स्ट्रा याद कर लेना एक। क्लियर है? अगला हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र की झील। यहां पे महाराष्ट्र में देखें तो लोनार झील है। देखिए दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, और महाराष्ट्र में आपको एक ही झील याद रखना है, लोनार झील।
याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है। अगला सिक्किम की झील। सिक्किम में एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है चोलामू झील। अब देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, बिल्कुल अपने दिमाग में आप इमेजिन कीजिएगा, जैसे हम बताएंगे वैसे ही। चोलामू से निकला चोला, देखो यहाँ पे चोला वर्ड आ रहा है। अब चोला हम किसको चढ़ाते हैं? तो हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। अब जब आप चोला चढ़ाते हैं तो साथ में सिक्का भी चढ़ाते हैं ना, 1 रुपए 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का। तो बस सिक्का से निकला सिक्किम, चोलामू से निकला चोला। ठीक है, किसको चढ़ाते हैं? हनुमान जी को, साथ में सिक्का भी चढ़ाते हैं। तो वहां से याद हो जाएगा, सिक्का से निकला सिक्किम, चोला से निकला चोलामू। क्लियर है। नोट करके आपको एक बात और याद रखना है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू। क्लियर है। अगला पुलिकट झील, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। अब इमेजिन कीजिएगा, मान लीजिए कि आप एक तरफ खड़े हैं और एक तरफ आपकी फ्रेंड खड़ी है। आप दोनों मिलना चाहते हैं एक दूसरे से। नदी के इस पार आपका घर है और नदी के उस पार आपके मित्र का घर है। दोनों मिलना चाहते हैं, लेकिन पुल जो है वो बीच से कटा हुआ है। अब दोनों खड़े खड़े दोनों को क्या हो गई? रात हो गई, लेकिन आप मिल नहीं पाए। तो बस रात हो गई यानी अंधेरा हो गया। अंधेरा से निकला आंध्र प्रदेश, मिल नहीं पाए, मिल से निकला तमिलनाडु। क्यों नहीं मिल पाए? पुल कट गया था, कट गया था पुल, इसलिए पुल कट गया था, पुलिकट, पुल कट गया था, पुलिकट। साउंड आ रहा है थोड़ा सा, याद हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हम देखने वाले हैं केरल। केरल में एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है वेम्बनाड। वेम्बनाड में जब हम बा में छुटाऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये बेम्बू बन जाएगा। और केरल से निकला करेला। करेला की जो सब्जी होती है वो आपको फिगर में दिख रहा होगा, इस तरह से बेम्बू मतलब बांस लगा करके इसकी खेती की जाती है। तो वहां से याद कर लेना, बेम्बू से निकला वेम्बनाड, करेला से निकला केरल। क्लियर है। तो ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी हर एक वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। भारत में विशालतम लेगून निम्नलिखित में से कौन सा है? वेम्बनाड, पुलिकट, चिल्का या कोलेरू? क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।